हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू के बायोलॉजी क्लासेस। आप सभी का हमारे चैनल के बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज कक्षा 10वीं में अध्याय 8 नियंत्रण एवं समन्वय भाग 3 हार्मोन्स लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं भाग 1 भाग 2 बना चुका हूँ, जिसे आप जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में हार्मोन्स द्वारा सूचनाओं का आवागमन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स के माध्यम से सूचनाओं का आवागमन देखते हैं। तो सभी को बारी बारी से देखते हैं क्या होता है हार्मोन्स। तो मनुष्य में पाए जाने वाले ग्रंथि एवं हार्मोन्स। हार्मोन्स ऐसे प्रोटीन युक्त पदार्थ है जो कि रक्त के माध्यम शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। हार्मोन्स क्या है? प्रोटीन युक्त पदार्थ है, याद रखना। छोटा छोटा जो टॉपिक होता है उसको याद रखना जरूरी होता है। तो यहाँ पॉइंट दिए गए हैं। हार्मोन्स प्रोटीन युक्त क्या है? पदार्थ होता है। याद रखना, हार्मोन्स क्या होता है? प्रोटीन होता है जो रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से क्या होता है? विभिन्न भागों में पहुँचता है। याद रखना स्टूडेंट, हार्मोन्स क्या होता है? प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है जो रक्त के माध्यम से संचरित होता है हमारे शरीर में। तो सभी को जो हार्मोन्स पाए जाते हैं, क्या क्या हार्मोन्स, उसके बारे में अध्ययन करते हैं और सभी को पोजीशन देखते हैं कहाँ पास उपस्थित होते हैं। तो आगे देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या होता है? वृद्धि हार्मोन्स सिक्रेशन करता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रेशन करता है, वेसोप्रेसिन, ऐसे बहुत से और हार्मोन्स है जिसे क्या करता है? सिक्रेशन करता है, रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्रंथि। पोजीशन क्या होता है? मस्तिष्क पर, ब्रेन पर होता है, सिर पे। आप देख सकते हैं पोजीशन कहाँ पास है। वृद्धि हार्मोन्स अगर अधिक मात्रा में रिलीज करे तो व्यक्ति की लंबाई अधिक हो जाती है, जो हानिकारक हो सकते हैं। अगर हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स कम मात्रा में रिलीज करे तो भी नुकसान हो सकता है, व्यक्ति छोटा हो सकता है। तो वहीं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स देखें, दूसरे नंबर का है। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स क्या करता है? मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसके स्टिमुलेशन के लिए क्या करता है? स्टिमुलेट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स क्या करता है? फीमेल में, फीमेल के ओवरी को क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन फॉर्मेशन के लिए क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, प्रोत्साहित करता है। तो वहीं मेल को देखें तो मेल में टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करता है, टेस्टिस से क्या करता है? टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है क्या? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। तो मनुष्यों में द्वितीय जो लैंगिक लक्षण होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। तो वही तीसरा देखिए, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन क्या होता है? फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। याद रखना, वेसोप्रेसिन क्या करता है? फिल्म प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? हार्मोन्स वृद्धि के लिए हार्मोन्स सिक्रेशन करता है, ग्रोथ हार्मोन्स। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज करता है। तो वेसोप्रेसिन क्या करता है? रिलीज करता है। इस प्रकार से हार्मोन्स क्या करता है? रिलीज करता है। पोजीशन कहाँ होता है? सिर पे होता है, ब्रेन में होता है, याद रखना। तो दूसरा देखें तो पैराथायरॉइड ग्रंथि है। पैराथायरॉइड ग्रंथि की पोजीशन देखिए तो गला पे है, नेक पे होता है, आप देख सकते हैं। कैल्शियम नियंत्रण करता है, याद रखना। क्या करता है? कैल्शियम नियंत्रण करता है। अगर कम मात्रा में कैल्शियम हो, कम मात्रा में रिलीज करे अगर हार्मोन्स, तो क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, शरीर में क्या होता है? ऐंठन उत्पन्न होता है। तो वहीं अधिक मात्रा में अगर रिलीज करे हार्मोन्स तो क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है। जो कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। कैल्शियम अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? जो बोन है, बोन क्या होता है? गलने लगता है। तो दोनों कंडीशन क्या है? हानिकारक हो सकते हैं। पैराथायरॉइड से जो हार्मोन्स कम मात्रा में रिलीज हो तो भी, अधिक मात्रा में रिलीज हो तो भी, दोनों में क्या होता है? नुकसान हो सकता है। तो मेंटेन करने के लिए क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो क्या कहता है? मेंटेन करके रखता है सभी ग्रंथियों को। इसी कारण क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ ग्लैंड बोलते हैं, जो सभी ग्रंथियों को, जो हार्मोन्स को कंट्रोल करके रखते हैं। तो पैराथायरॉइड ग्रंथि निश्चित रूप से
नियंत्रित रूप से हार्मोन्स क्या कहते हैं सिक्रेशन करते हैं, तो जो शरीर के लिए क्या होता है उपयुक्त होता है। तो चलिए अगला हार्मोन्स देखते हैं, थायराइड ग्रंथि। अगला जो ग्रंथि हो क्या है, थायराइड ग्रंथि होता है, जो क्या करता है थायरॉक्सिन का रिलीजन करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज करता है, सिक्रेशन करता है, जो क्या करता है ऑक्सीकरण क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप देख सकते हैं कहाँ पास है, पैराथायराइड के बाद थायराइड, ये वाला जो पोजीशन है थायराइड ग्रंथि का है। अगर अधिक मात्रा में थायरॉक्सिन उत्पन्न हो तो क्या होता है, मोटा होता है व्यक्ति और सुस्ती का लक्षण दिखाई देता है। तो वहीं अगर कम मात्रा में सिक्रेशन हो थायरॉक्सिन का, तो क्या होता है व्यक्ति पतला होता है, क्या होता है व्यक्ति पतला होगा और अधिक सक्रिय होगा। तो आप देख सकते हैं अधिक होगा तो मोटा होगा सुस्त होगा, कम होगा तो पतला होगा, अधिक सक्रिय होगा। इस प्रकार से थायरॉक्सिन क्या होता है हार्मोन्स होता है। तो वहीं आगे देखें तो एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होता है। सबसे पहले एड्रिनल ग्रंथि उपस्थित कहाँ होता है उसको देखिए, पोजीशन कहाँ होता है, तो किडनी के अपर पार्ट में देख सकते हैं आप, ये वाला जो पोर्शन होता है दोनों किडनी में होता है एक एक एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्रंथि पोजीशन होता है किडनी के जस्ट अपर पार्ट में। कार्य क्या करता है, लवण संतुलन करता है, हमारे शरीर में जितने भी लवण है उसका संतुलन करता है, व्यवस्थित रूप से बनाए रखता है। लवणों में लवण क्या होता है संतुलित बनाए रखता है, याद रखना। तो वहीं अगला जो हार्मोन्स है ग्रंथि है उसके बारे में देखिए तो अग्नाशय आता है। अग्नाशय का पोजीशन देखिए, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है अग्नाशय का है। अग्नाशय को पैंक्रियाज भी बोलते हैं, जो क्या करता है मुख्य कार्य क्या है इसका, सिक्रेशन करता है कौन सा हार्मोन्स, इंसुलिन का, याद रखना। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है जो शुगर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय अगर अधिक मात्रा में इंसुलिन की सिक्रेशन करने लगे तो भी नुकसान है, कम मात्रा में सिक्रेशन करने तो भी नुकसान है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो शुगर रोग होता है, जानते हैं आप, शुगर डिसीज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं डायबिटीज़। अगर अधिक मात्रा में आपको इंसुलिन हार्मोन दिया जाए तो भी नुकसान है, वो क्या करता है लीवर में स्टोरेज होगा हार्मोन्स शुगर, और हमारे जो मस्तिष्क है ब्रेन उसमें क्या होगा शुगर की कमी हो जाएगी, जिससे भी नुकसान हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है हानिकारक हो सकते हैं। तो आगे देखें तो आगे आता है अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, ओवरी। अब देख सकते हैं यूटेरस जो होता है गर्भाशय के दोनों तरफ पाया जाता है, एक एक की संख्या में आप देख सकते हो, ओवरी बोलते हैं फीमेल में। ओवरी क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का क्या करता है सिक्रेशन करता है, जो द्वितीय लैंगिक लक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाइल्ड बर्थ के लिए क्या करता है, इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत से कार्य करते हैं। तो वहीं अगला जो हार्मोन्स होता है ग्रंथि होता है उसके बारे में देखें तो वृषण आता है। वृषण का पोजीशन आप देख सकते हो कमर के नीचे में, जो 2 की संख्या में रहते हैं। ये हार्मोन्स रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन, किसका रिलीज करता है, किसका करता है टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स का रिलीजिंग करता है कौन, वृषण। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि है, पैराथायराइड, थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, अंडाशय, वृषण, इस प्रकार से ग्रंथियाँ पाई जाती है जो अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है और अलग अलग भूमिका अदा करते हैं। सभी का पोजीशन आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रंथि होता है वो क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि होता है जो सभी ग्रंथि का जो हार्मोन्स है उसको कंट्रोल करके रखता है, याद रखना। तो चलिए आगे देखते हैं, पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। इससे पहले तो मनुष्यों में देखें हम लोग, ह्यूमन में देखें, अब देखते हैं पौधे में, प्लांट में देखते हैं।
तो चार्ल्स डार्विन एवं उनके पुत्र चार्ल्स फ्रांसिस के 1870 के दशक से शुरू किए गए कुछ प्रयोगों से हमें पौधों के संवेदनाओं एवं रसायनों के संचार के बारे में पता चलता है। डार्विन ने क्या किया था, खोज किया था इसके बारे में। तो पौधे में नियंत्रण और समन्वय किसके माध्यम से होता है, उसको जानने के लिए बहुत से प्रयोग किए गए हैं। तो इसमें से देखें हम लोग, तो अगर प्रकाश किसी पौधे पर आएगा, गिरेगा, तो देखेंगे अगर आप पौधे को, तो क्या होगा, प्रकाश की ओर झुकने लगता है। फर्स्ट वाला जो पोजीशन पूर्ण तना हुआ है, और दूसरा आप देखें तो कटा हुआ सिरा दिखाई दे रहा है। अगर आप अपर पार्ट को काट दें तो जो प्लांट है वो नहीं झुकता, जैसा का तैसा क्या है, खड़ा हुआ है। तो देखें तो अपारदर्शी टोपी ढक देते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, ढक देते हैं, ढका हुआ है, देख सकते हो। तो भी क्या हुआ है, जो प्लांट है वो सीधा ही खड़ा हुआ है। तो वहीं देखें तो पारदर्शी टोपी ढका हुआ है। ये वाला जो पारदर्शी टोपी ढके, तो क्या होता है, प्रकाश जब पहुंचता है तो ये वाला जो पोर्शन पर क्या होता है, ये वाला जो पोजीशन है उस पर बेंड हो जाते हैं और प्लांट प्रकाश की ओर झुक जाता है। तो वहीं ई वाले जो चित्र है उसे देखें तो ये वाले जो पोजीशन पर अपारदर्शी आवरण ढक देते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है वो तो वहाँ पर झुकेगा नहीं, लेकिन जो अपर वाले पोर्शन खुला हुआ है तो वो झुक जाएगा। तो ऊपर में जो अपर पार्ट होता है प्लांट के, उसमें कुछ पाया जाता है। इसका पता चलता है हम लोग को कि क्या पाया जाता है, उसके बारे में अध्ययन किए वैज्ञानिकों ने। तो पता चला कि ऊपर जो पोर्शन होता है प्लांट के, उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन हार्मोन्स पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हार्मोन्स पाए जाते हैं। पादप में हार्मोन्स के नाम देखते हैं, क्या क्या हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन क्या करता है, पौधे के शीर्ष में उपस्थित होता है, कोशिका वृद्धि में सहायक होता है। याद रखना, ऑक्सीजन जो हार्मोन्स होता है पौधे के शीर्ष अपर पार्ट में पाया जाता है। अभी जो प्रयोग किए थे उसमें देखें आप, अपर पार्ट में पाया जाता है ऑक्सीजन, और कोशिका की वृद्धि में सहायक होता है। कोशिका को मतलब प्लांट को लंबाई में बढ़ाने में बहुत पूर्ण भूमिका निभाता है कौन, ऑक्सीजन। तो वहीं दूसरा देखें जिब्रेलिन। जिब्रेलिन तने की मोटाई एवं वृद्धि में सहायक होता है। याद रखना, जिब्रेलिन क्या करता है, पौधे को मोटाई में वृद्धि के लिए सहायक होता है। तो वहीं तीसरा देखें तो साइटोकाइनिन हार्मोन्स आता है, जो पादप क्या करता है, रिलीज करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है साइटोकाइनिन। तो वहीं दूसरा अगला वाला हार्मोन्स देखें तो इथिलीन आएगा। इथिलीन क्या करता है, गैसीय हार्मोन्स होता है। याद रखना आप, इथिलीन जो है वो गैसीय हार्मोन्स होता है, फल पकने में सहायक होता है। इथिलीन क्या होता है, गैसीय हार्मोन्स होता है, फल के पकने में सहायक होता है। आप देखे होंगे एक फल पका रहता है और बाकी नहीं पका रहता, तो इथिलीन के माध्यम से पका हुआ फल का इथिलीन ट्रांसमिट होकर क्या होता है, जो अधपका वाला जो फल है उसको भी पका देता है। या कभी कहीं देखे होंगे आप, लीफ गिरते हैं, टूटते हैं, ये भी क्या है, इथिलीन के कारण ही है। तो इस प्रकार की इथिलीन का कार्य होता है। तो वही देखें लास्ट में आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, वृद्धि नियंत्रण हार्मोन्स होता है। जैसे हम लोग ह्यूमन में पढ़े हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कंट्रोल करता है सभी हार्मोन्स का, उसी प्रकार से जो पौधे में एब्सिसिक एसिड होता है वो भी सभी हार्मोन्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। अगर अधिक मात्रा में कोई जो हार्मोन्स रिलीज कर रहा है उसको कंट्रोल करके रखेगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। अगर गर्मी में अधिक गर्मी हो रहा है, पानी की कमी हो रहा है, तो क्या करता है, लीफ को क्या करता है, गिरा देता है। आप देखे होंगे गर्मी के मौसम में लीफ गिर जाता है, क्यों गिरता है, तो एब्सिसिक एसिड के कारण ही गिरता है। तो पौधे को बचाने के लिए सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है कौन, एब्सिसिक एसिड। इस प्रकार से हार्मोन्स की क्रिया आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने दोस्तों को शेयर करें।